दोस्तों विवेक श्रीवास्तव रोज टीवी पर आता है और अपनी बेइज्जती करा कर वापस चला जाता है। वामपंथी विवेक ने पहले गांव में जो इंसिडेंट हुआ उसको लेकर भी राजनीति करने की कोशिश की और ये बोला कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। वैसे तो सेकुलर विवेक श्रीवास्तव ने कई बार इंसल्ट करवाई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सुधरने का नाम नहीं लेता। अभी ऑपरेशन सिंदूर पर भी विवेक श्रीवास्तव ने सवाल उठा दिए और ये कहा कि इसका क्रेडिट मोदी को क्यों दे रहे हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि कल को विवेक श्रीवास्तव सबूत भी मांगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। हमारे साथ विवेक हैं, इंडिया इज एट वॉर। विवेक श्रीवास्तव, आपका टेक क्या है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? जिन मांगों का सिंदूर उजाड़ा और उसी ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है और बजरंग बली का नाम लेके घुस गए हम। मेरी यही उम्मीद है कि पाकिस्तान एक लेसन सीखेगा, उसकी आवाम एक लेसन सीखेगी, रिटेलिएशन ना करें वो लोग और कंटेम्पलेट करें कि वो अपने मुल्क को कहां ले जा रहे हैं। दोस्त होंगे उधर, आपके कोई दोस्त होंगे उधर? नहीं, दोस्त आवाम देखिए, नहीं दोस्त नहीं, देखिए लोग होते हैं, लोग गरीब होते हैं, वर्कर किसान हर जगह होते हैं, मजलूम होते हैं, वो ताफी करती है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के गलत तरीके के नेता। भारत ऑपरेशन सिंदूर करके आया था, जिग्नेश भवानी रोने लग गए यहाँ पर कांग्रेस के नेता जी। राशिद अल्वी क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी ने, गरीब किसान मजदूर जो खेतों में काम कर रहे हैं, जिनके पास रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है, आटे का रेट आप देखिए वहां पर। सो दीज आर द पीपल हु आर बीइंग क्रश्ड। लकी बिष्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप लोग सब जानते होंगे लकी बिष्ट को एजेंट लीमा के नाम से भी जानते हैं। वो बकायदा आर्मी में, एनएसजी में, रॉ में सर्विस अपनी दे चुके हैं। तो आज लकी बिष्ट, ये दिन हम सबके लिए लकी है, हम नहीं भूलने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल मैम। और पूरा हिंदुस्तान पिछले 15 दिन से या पूरी दुनिया कर दी कि हिंदुस्तान कब करेगा। इसमें कोई शक नहीं था कि एक्शन नहीं करेगा मैम, एक्शन तो करना था, इसमें किसी को कोई शक नहीं। तो मैं सबसे पहले मैम हमारे तीनों सेनाओं के उन सोल्जरों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने आधी रात में आतंक की भूमि को मैं मिट्टी में मिला दिया। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे ऑपरेशन में हमारी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल मैम, जिन्हें पर्टिकुलर जीआर, मतलब आप बोलो अगर 8 फिगर जीआर, 10 फिगर जीआर, जिनको एक्यूरेट दुश्मन की लोकेशन सारे 9 के 9 ट्रेनिंग कैंप पर एक्यूरेट लोकेशन पता थी, जहां पर हमारे एयरफोर्स ने मिसाइल बरसाई और हमने पाकिस्तान के सिर्फ आतंक को खत्म किया है मैम। हमने वहां की किसी भी सिविलियंस को या पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कोई एक्शन नहीं किया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई रोल नहीं है ऐसे फेलियर। मैं आपको बताता हूँ, 2 चीजें। घंटे तक आपने तस्वीरें दिखाई, तो मतलब क्या? एक मिनट, आपने तस्वीरें दिखाई। आप एक सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब देंगे। आपका क्या कहना है? बात पूरी करके आपका जवाब देंगे प्लीज। आपका सवाल समझ गया। यहाँ पे लोगों को इमोशनल करने की बात है। आतंकवादियों को दे दूं मैं। आप नहीं होते ना इमोशनल, ये देख के आप नहीं होते ना विवेक, आप नहीं होते। आप एक बार टेस्ट कराइएगा, आप इंसान या रोबोट हैं क्या है? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? मेरी सरकार है, आप भड़काइए, आप भड़काइए। कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक वो बड़ा, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक उस आदमी की जान बच सकती थी। जहां तस्वीर दिखा रहे हो, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए सुनिए, आने का मतलब विवेक सुनिए, 1 मिनट मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको नहीं पता टेरेन के बारे में तो जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ। थे वहां पे टूरिस्ट को हम लोग। 1 मिनट सर, 1 मिनट मैं आपको, सर 1 मिनट सुनिए यार, 1 मिनट। 1.5 घंटे तक रोती रही। ये जो आप बात करते हैं ना कि रॉ लुक्स आफ्टर फॉरेन इंटेलिजेंस, ठीक है, पहली चीज। ये आपने एलओसी देख लिया, ये पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर है, ये भारत इस साइड, ये एलएसी है, ठीक है। एलएसी आपका शुरू होता है लद्दाख से, ये बैकग्राउंड है। ये पहाड़ आप देख रहे हैं ऊपर, ये लाल वाला जो एरिया है, ये विवेक जी के आकाओं ने कब्जा कर रखा है। ये जो चीज है, ये पूरा का पूरा, ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ हैं, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि वो सरहद पार कैसे आए। यहां पे आप 5 लाख और फौज डाल लो, नहीं रोक पाएगी। माउंटेन्स ईट मैन, ये हमें बेसिक सिखाया जाता है जब हम सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं। माउंटेन्स ईट मैन, आप डालते रहो।
आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख तो इसके पीछे छुप जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। कहानी खत्म मेरे लिए। आपको किसने बोला कि चाइना अंदर आया? नहीं, क्या इंटेलिजेंस आजकल इतना फेल हो चुका है? सुनिए, मैं इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, मैं ये जानना चाहता हूं विवेक जी, आपको किसने बताया कि चाइना अंदर आया? सर, आपको किसने बताया कि चाइना अंदर आया? आपको कैसे पता है? सर, आपको कैसे पता, ये बताओ। और अगर आपको पता है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। सुनिए, दुर्भाग्य की नहीं, आर्मी चीफ का बयान ऑन रिकॉर्ड है। आर्मी चीफ ने मीडिया, आर्मी चीफ, सुनिए एक मिनट, आर्मी चीफ ने मीडिया पे बयान दिया है। आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये नहीं मानते सर। आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने बोला है कि चाइना अंदर नहीं आया है। आप बता दीजिए। विवेक श्रीवास्तव प्लीज रुकिए। आपने बोला विवेक श्रीवास्तव, आपने बोला, अब प्लीज रुकिए, अब प्लीज रुकिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं, बोलिए सर। विवेक साहब, LAC पर भारत और चीन की फौजें आईबॉल टू आईबॉल थी। अब चीन परेशान होकर काफी नुकसान उठाकर अपने फौजियों का ठंड में बुरे हाल हो गए। उनके 4 साल के कंस्क्रिप्शन के रिक्रूट आते हैं, 4 साल करके घर अपनी मम्मी पापा के पास जाते हैं, ज्यादातर इकलौते बेटे हैं। ठीक है साहब, इस फौज को लड़े 42 साल हो गए थे। जब आमना सामना पड़ा भारत की फौज से तो ये इनके फरवरी तक छक्के छूट गए हैं। नाइस। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या सेक्युलर शब्द पर संसद में एक बार फिर से बहस नहीं होनी चाहिए? उसी की रक्षा करेगा विवेक श्रीवास्तव जी। और मेरे को डिबेट में बुलाएं तो ऑडियो मत डाउन किया करिए आप। विवेक श्रीवास्तव जी, आपका ऑडियो कभी नहीं डाउन हुआ। आप आज कहां से एंग्री यंग मैन बन गए? अमिताभ बच्चन, सरदार पटेल, आप सुनिए जरा प्लीज। आज हम एंग्री यंग मैन नहीं है सर, आज आप अनफेयर हैं। आज आपने संजू वर्मा को नेसेसरीली प्रमोट किया है। छोड़िए ना, आप कंक्लूड करिए, मेरे पास टाइम नहीं बचा है। मेरे पास टाइम नहीं बचा है, मुझे कंक्लूड करना है। मैं कंक्लूडिंग कमेंट आपसे चाहता था। आपने सबको दबाया है और इनको बोलने दिया आपने, इंटरफेयर करने दिया आपने। तू है कौन रे? अच्छा, फिर मैं गाना गा दूं, मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों? इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने, उसमें गांधी, नेहरू, पटेल, कांग्रेस के अन्य नेता, सुनिए पहले आप, और चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का ऑपोजिशन रहा उस जमाने का, सबने यही डिसाइड किया था, यही निर्णय इस देश का था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इंडिया सबका है, भारतवर्ष सबका देश है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। नरेंद्र मोदी समकालीन भारत में अकेले ऐसे राजनेता हैं जो सही समय पर सही फैसला करके सबको चमत्कृत कर देते हैं। कुछ लोग उनको गायब निरूपित कर रहे थे, उसका वो फोटो बना रहे थे, और उन्होंने अपनी उपस्थिति की ऐसी दस्तक दी कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भारत जैसे बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री को ऐसा ही होना चाहिए, मैं मानता हूं। वो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए इस घटना के बाद, आज दोपहर में 1 बजे के आसपास, पूरी दुनिया को लगा कि नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बोलेंगे, वो स्पेस टेक्नोलॉजी पर बोल के चलेंगे। दोस्तों, देश में एक से बढ़ के एक सेकुलर्स हैं जो टीवी पर आके भारत विरोधी और हिंदू विरोधी बातें करते हैं। विवेक श्रीवास्तव उनमें से सबसे बड़ा वामपंथी सेकुलर है। विवेक श्रीवास्तव की कोई भी आप वीडियो उठा के देख ले, सिवाय चिल्लाने के और इलॉजिकल ज्ञान देने के, विवेक श्रीवास्तव के पास कोई फैक्ट्स नहीं रहते। जब भी कोई कठिन सवाल आता है, विवेक श्रीवास्तव चिल्लाने लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाजपा प्रवक्ता हर बार विवेक श्रीवास्तव की बेइज्जती कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं। विवेक श्रीवास्तव अपनी ही बातों से एक्सपोज हो जाता है। अभी अभी इंडिया पाकिस्तान में जो हो रहा है उस पर भी विवेक श्रीवास्तव रोज एक्सपोज हो रहा है, कभी मेजर से तो कभी कर्नल से तो कभी जनरल से।